Very good morning, my dear students. This is Rashmi Verma. How are you? I hope you all are keeping good. Today, I will discuss about the mysterious night creature story of class 3rd, lesson 5th. Look at the book, page number 41. The mysterious night creature. Mysterious means strange, रहस्यमय. Night means रात. creature means brute, जीव. तो ये एक रात के प्राणी, रात के जीव, रहस्यमय रात्रि के जीव या प्राणी की कहानी है. ओके. कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन दिस लेटर स्ट्रिंग? क्या आप इन लेटर्स में से प्लैनेट्स के नेम को फाइंड कर सकते हैं? ट्राई एंड फाइंड एज मैनी एज यू कैन. कोशिश करिए और ढूंढिए जितना आप इसमें से प्लैनेट के नेम को ढूंढ सकते हैं. ओके. ये आप लोग सेल्फ करिएगा. इसमें से आपको प्लैनेट के नाम ढूंढने हैं. वो नेम as like Mars, Neptune, Jupiter, Saturn, Venus, like that. इस टाइप के प्लैनेट के आपके नेम होंगे. आप ढूंढिएगा इसमें से और उसको सर्कल करिएगा. ओके. कम ऑन द पैसेज. राहुल वॉज इन हिज बेड एट 10 PM. इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर देख सकते हो. देयर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ Rahul and a mysterious creature. This is a mysterious creature. यही आपका एक रहस्यमयी जीव है जिसके बारे में ये स्टोरी है. So Rahul was in his bed at 10 PM. राहुल रात को 10 बजे अपने बिस्तर पर था. He was not feeling sleepy. उसे नींद नहीं आ रही थी. So he took out a story book to read. तब इसलिए उसने एक स्टोरी बुक, कहानी की बुक को पढ़ने के लिए निकाला. एवरी डे ही रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप. और प्रतिदिन वह एक बुक को पढ़ता था बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले. सून हिज आईज वर हैवी एंड ही फेल स्लीप. और जल्द ही उसकी आँखें भारी होने लगती और वह सो जाता. बुक पढ़ने से, किताबें पढ़ने से क्या होती है? आँखें भारी होने लगती है और वो सो जाता. एट 10:30 PM राहुल वॉज फास्ट स्लीप. और 10:30 पर 10:30 बजे राहुल गहरी नींद में सो जाता था. हिज बुक हैड फॉलन ऑफ द बेड एंड वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर. और उसकी किताब उसके हाथ से छूटकर, जब वो नींद में हो जाता तो उसकी किताब उसके हाथ से छूट करके नीचे ज़मीन पर गिर जाती. फ्लोर मीन्स ज़मीन. व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 11. जब क्लॉक स्ट्रक मीन्स क्लिंक, टकराना. जब क्लॉक में 11, क्लॉक मीन्स घड़ी में 11 बजता. देयर वॉज अ गस्ट. जब घड़ी में 11 बजा, 10:30 बजे राहुल सो गया. और जब घड़ी में 11 बजा, देयर वॉज अ गस्ट ऑफ विंड फ्रॉम द विंडो. गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी विंड मीन्स जहाँ देयर वॉज ए गस्ट ऑफ विंड, वहाँ पर बहुत तेज हवा का झोंका आया. फ्रॉम द विंडो, खिड़की से. अ ग्रीन क्रिएचर जम्प्ड इन एंड स्टूड नेक्स्ट टू राहुल. और खिड़की से एक हरे रंग का क्रिएचर जीव जंप करके, कूद करके, छलांग लगा करके राहुल के बगल में आकर खड़ा हो जाता है. देखिए, ग्रीन कलर क्रिएचर और राहुल के बगल में आकर खड़ा हो जाता है. ये देखिए खिड़की है यहाँ पर. इट्स हेड वॉज बिग. उसका सर क्या था? बड़ा था. एंड विथ राउंड ग्रीन आईज. उसकी आँखों पर राउंड, गोल गोल बड़ी आँखें भी थीं.
लाइक बटन, जो देखने में एकदम बटन की तरह लग रहा था, एंड अ टीनी नोज, और एक छोटी सी उसकी नाक थी। इट्स ईयर्स वर लॉन्ग एंड रेड, उसके कान लंबे थे और लाल रंग के थे। इट वोर अ शाइनी रेड बटन ऑन अ ब्लैक थ्रेड अराउंड हिज नेक, उसने एक चमकता हुआ लाल रंग का बटन अपने गले में काले धागे से बंधा हुआ अपने गले में उसने पहना हुआ था। इट लुक्ड स्कैरी, वह देखने में क्या लगता है, स्कैरी, स्कैरी मीन्स फ्राइटेन, डरावना, वह देखने में डरावना लग रहा था। बट इट वॉज फ्रेंडली, लेकिन वह फ्रेंडली भी था। वो डरावना था लेकिन वो दुष्ट नहीं था, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा, वो क्या था, फ्रेंडली था, मित्रवत जिसको कहते हैं, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत। राहुल गॉट अप एंड लुक्ड एट द क्रिएचर, राहुल जग जाता है और उस क्रिएचर को देखता है, एंड स्टार्टेड लॉफिंग, और देखते ही उस क्रिएचर को वह हंसना शुरू कर देता है। ही वॉज अम्यूज टू सी अ वायर्ड लुकिंग क्रिएचर, और वह उस क्रिएचर को देख करके अम्यूज़ मीन्स इंटरटेन्ड, बहुत मज़े लगा करके उसे देखता है, इंटरटेन्ड होकर के उसे देखता है। अ वाइल्ड लुकिंग, अद्भुत, उस वेरी स्ट्रेंज, वाइल्ड लुकिंग मीन्स वेरी स्ट्रेंज क्रिएचर को, एकदम अद्भुत क्रिएचर है, इसलिए तो इसको क्या बोला गया, मिस्टीरियस क्रिएचर, उसको देखता है। सून दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, और जल्द ही वे दोनों आपस में बात करने लगते, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इट वॉज स्ट्रेंज बट ट्रू, यह अद्भुत था लेकिन सही भी था कि दे वर चैटिंग, कि वे आपस में बात कर रहे थे। चैटिंग, चैटिंग मीन्स टॉक ईच अदर, बातें करना आपस में। दे टॉक्ड अबाउट राहुल स्कूल एंड हिज फ्रेंड, वह राहुल से, ये जो क्रिएचर है, ये क्रिएचर राहुल से उसके स्कूल के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में बातें कर रहा था। राहुल सेड, राहुल ने कहा, आई लव पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद है। एंड आई आल्सो ऑन अ पेंटिंग कंपटीशन, और मैं पेंटिंग कंपटीशन में, चित्रकारी प्रतियोगिता में हमेशा जीतता भी हूँ। द क्रिएचर सेड, कम एंड आई विल शो यू माई होम, क्रिएचर ने कहा, आओ, एंड आई विल शो यू माई होम, आओ और मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा। यू कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ इट, और तुम वहाँ पर पिक्चर पेंट कर सकते हो, चित्रकारी वहाँ पर भी कर सकते हो। राहुल, वेयर इज़ योर हाउस, राहुल उससे पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है। द क्रिएचर रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स आंसर देना, क्रिएचर ने उत्तर दिया, प्राणी ने, उस जीव ने उत्तर दिया, माई होम इज़ ऑन अ फार अवे, फार अवे, फार अवे मीन्स फार ऑफ, बहुत दूर, मेरा घर बहुत दूर प्लैनेट पर है, एक ग्रह पर है, प्लैनेट मीन्स ग्रह, कॉल्ड प्लूनो, जिसका नाम प्लूनो है। कम एंड आई विल शो इट टू यू, आओ और मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। द टिप टोड टू द बालकनी, टिपटो मीन्स धीरे धीरे चुपचाप चलना, दबे पाँव चलना, वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे दबे पाँव बालकनी की तरफ जाते हैं, बालकनी पर तरफ जाते हैं। एंड द क्रिएचर शोड द प्लैनेट टू राहुल, और क्रिएचर राहुल को अपना प्लैनेट दिखलाता है, अपना ग्रह दिखलाता है, जहाँ से वह धरती पर आया है। इट वॉज मैनी मैनी माइल्स अवे, वह बहुत बहुत दूर, मीलों दूर था। बट इट ट्विंकल्ड लाइक अ ब्लू स्टार, लेकिन वह देखने में, धरती पर से देखने में कैसे लग रहा था, एक चमकीला नीला तारा की तरह। टर्न द पेज। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, कैन वी गो देयर, सेड राहुल, राहुल ने कहा, वाओ, कितना सुंदर है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं। डू यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम वास्तव में वहाँ जाना चाहते हो।
I can take you there quickly and bring you back safely, replied the creature. उस क्रिएचर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत ही जल्दी ले जा सकता हूँ और बहुत ही जल्दी सुरक्षित वापस ला सकता हूँ. ग्रेट, देन लेट्स गो राइट अवे. बहुत अच्छा, तब हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए. द क्रिएचर प्रेस्ड द रेड बटन and before one could blink one's eyes, they both were transported to Pluto. क्रिएचर ने अपने जो गले में उसने रेड बटन के थ्रेड में, ब्लैक थ्रेड में रेड बटन पहना हुआ था, उसको वो प्रेस करता है, दबाता है और आग झपकने से पहले ही वे दोनों उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं. उस ग्रह का क्या नाम था? प्लूनो. उसके प्लैनेट का क्या नाम था? प्लूनो. अ जेंटल ब्रीज ब्लू. और वहाँ पहुँचते ही उसे क्या? जेंटल ब्रीज. जेंटल ब्रीज, ब्रीज मीन्स अ लाइट विंड, धीरे धीरे हवा जो चलती है. ए जेंटल ब्रीज ब्लू, धीरे धीरे एकदम हल्की हवा वहाँ चलती है. तो देयर वर नो हाउसेस, वहाँ पर कोई भी घर नहीं था. ट्रीज, ना ही पेड़ थे, और ना ही एनीथिंग यू फाइंड ऑन अर्थ, और ना ही कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर थी जिसे आप पृथ्वी पर देखते हैं. इट सीम्ड अ पीसफुल प्लेस, वह देखने में एक शांतिपूर्ण जगह था. एवरीवन ऑन प्लूनो लिव्ड इन द ओपन, और सभी लोग वहाँ पर प्लूनो पर एकदम ओपन एरिया में रहते थे. राहुल सॉ मैनी अदर्स लाइक द क्रिएचर. राहुल ने बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पर देखे. दे ऑल हैड अ रेड बटन, और उन सभी के पास उसी तरीके का रेड बटन था. डैंगलिंग फ्रॉम देयर नेक्स, जो उनके गले में लटका हुआ था. दे डिड नॉट वॉक, वे चल नहीं रहे थे. ऑल दे हैड टू डू वॉज प्रेस द बटन, सभी केवल अपने बटन को प्रेस कर रहे थे, पुश कर रहे थे, दबा रहे थे. एंड दे वुड गो टू द प्लेस दे वांटेड, और वह उस जगह पर पहुंच जा रहे थे जहां पर उन्हें जाना था. वो चल नहीं रहे थे, केवल अपने बटन को प्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, और वो उस जगह पर पहुंच जा रहे थे जहां पर उन्हें जाना था. ही वॉज इंजॉइंग द व्यू, और वह उस दृश्य को देख करके बहुत ही इंजॉय कर रहा था, बहुत ही फन कर रहा था, उसे बहुत ही मस्ती हो रही थी, इंटरटेन हो रहा था वह. एंड कौन इंटरटेन हो रहा था? राहुल. एंड सडनली देयर वॉज ए स्ट्रेंज लाउड रिंग, और तभी अचानक से एक तेज आवाज़ आती है. रिंग, तेज घंटी की आवाज़ आती है. राहुल वोक अप, राहुल जग जाता है. इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यह टाइम घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे. वो आवाज़ किस चीज़ की थी? घड़ी की आवाज़ थी. देखिए यहाँ पे घड़ी है ना, घड़ी की अलार्म की आवाज़ थी. द क्रिएचर वॉज नॉट अराउंड, वहाँ पर चारों तरफ उसने राहुल ने देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी क्रिएचर नहीं था. राहुल पिक्ड अप द बुक, राहुल ने उस किताब को उठाया. फ्रॉम हिज बेडरूम फ्लोर, जो उसके बेडरूम के फ्लोर पर गिरा हुआ था. बेडरूम में शयन कक्ष, और फ्लोर में ज़मीन, उसके जो शयन कक्ष के ज़मीन पर गिरा हुआ था. जस्ट देन समथिंग कॉट हिज आइज, फिर तभी उसकी आँखों ने कुछ देखा. इट वॉज द रेड बटन दैट द क्रिएचर वोर अराउंड हिज नेक, वह लाल रंग का बटन था जो कि उस मिस्टीरियस क्रिएचर ने अपने गले में पहना हुआ था, अपने गर्दन में पहना हुआ था. ओके. राहुल वॉज रीडिंग अ स्टोरी अबाउट क्रिएचर्स विथ ग्रीन आइज द नाइट बिफोर. राहुल उस रात को, उस बीते हुए रात को एक क्रिएचर की जो अराउंड हिज क्रिएचर वॉर अराउंड हिज नेक, उस क्रिएचर की स्टोरी को पढ़ रहा था जो अपने गले में रेड बटन पहने हुए थे, ब्लैक थ्रेड में अपने गर्दन में, उससे रिलेटेड वो स्टोरी पढ़ रहा था. राहुल वॉज रीडिंग अ स्टोरी अबाउट क्रिएचर विथ ग्रीन आइज.
राहुल एक स्टोरी पढ़ रहा था उस ऐसे क्रिएचर के बारे में जिसकी ग्रीन आँखें थीं। द नाइट बिफोर, रात के पहले। बट वॉज इट अ ड्रीम, क्या वह सपना था? ड्रीम मीन सपना था। या डिड इट एक्चुअली हैपन, या वास्तव में ऐसा हुआ था? इफ़ इट वॉज फॉर रियल, यदि वह वास्तविक था। सो वेयर डिड द क्रिएचर गो, तब क्रिएचर कहाँ चला गया? ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया। तो आप क्या समझते हो कि क्या यह रियल में था? क्रिएचर वाकई में वहाँ पर आया था? आपको ऐसा लगता है कि या केवल वो राहुल की इमेजिनरी थी, वो केवल राहुल ड्रीम देख रहा था? ऐसा होता है जो कि जब हम जिस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ें हमारे सपने में आती है। तो वो क्या था? केवल राहुल ने केवल ड्रीम ही देखा था, वास्तविक में यह नहीं हुआ था। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। सो एवरीवन, read this chapter carefully and learn the hard words. Okay, if you any problem, so ask me. Okay, thank you, take care, bye bye, stay home, stay safe and stay blessed.